काफ़ी मरीज हमारे पास आते हैं जो कि क्रोनिक नेक पेन के शिकार होते हैं। तो उनका ये दर्द जो है चलता ही रहता है और कभी बीच में ठीक हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। जो खास बात है वो ये कि आजकल ये यंग एज के लोगों में भी हमको देखने को बहुत मिल रहा है। अब यंग एज में इसके होने का जब हम कारण पता लगाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी लोगों में मोबाइल यूज़ जो है वो 4-5 घंटों से ज़्यादा भी होता है। अब इसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब जैसे मोबाइल में कुछ देख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं तो अपनी गर्दन इस तरह से नीचे कर लेते हैं और ऐसे लंबे समय तक टाइप करते हैं। जब हम गर्दन को इस तरह से नीचे करते हैं तो हमारी सर्वाइकल की डिस्क पर बहुत ज़्यादा जोर आता है। हम अगर 70 डिग्री से ज़्यादा गर्दन को बेंड करके नीचे देख रहे होते हैं तो हमारी स्पाइन पे ऑलमोस्ट 4 गुना तक दबाव बढ़ जाता है। और जब हम 20 डिग्री से ज़्यादा कर रहे होते हैं तो उसी हिसाब से 6% के हिसाब से हमारी डिस्क पे दबाव बढ़ता जाता है। तो अगर कोई बच्चा है या कोई बड़ा है जो कि बहुत लंबे टाइम तक ऐसे गर्दन को नीचे करके मोबाइल में टाइप कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसकी नेक की डिस्क पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। डिस्क पे भी प्रेशर आता है और मसल्स भी टाइम के साथ थक जाती हैं। इसके सिवा हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी लोग होते हैं वो जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसे मोबाइल लगा के ऐसे बात करते हैं। तो जब वो ऐसे बात करते हैं तो उससे गर्दन को टिल्ट करनी पड़ती है। शोल्डर की मसल्स हमेशा उससे उनकी कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, तो ये सारी मसल्स थक जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह की आदत है कि आप मोबाइल को ऐसे पकड़ के बात कर रहे हैं और हाथ से काम किए जा रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। उससे भी आपकी नेक में पेन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके सिवा तीसरी चीज़ है, काफ़ी लोग लंबे टाइम तक ऐसे अगर फ़ोन पे बात करते हैं और एल्बो उनकी ऐसे मुड़ी रहती है तो यहाँ पे एक नर्व प्रेस होने का भी सिम्टम हो सकता है। तो अगर हम बहुत लंबे टाइम तक ऐसे बात करते हैं तो यहाँ कोहनी के पीछे एक नस होती है जो कि दब जाती है और वो हाथ में सुनपन, भारीपन दे सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपको लंबे टाइम तक बात करनी है तो आप हैंड्स फ्री या फिर ईयर प्लग्स उस तरह की चीज़ यूज़ करें। तो उससे आप उसको कान में लगा सकते हैं, आपके हाथ फ्री रहेंगे और मोबाइल को आप जेब में डाल सकते हैं और फिर आप लंबे समय तक बात कर सकते हैं बिना अपनी गर्दन पे जोर डाले। दूसरी चीज़, अगर आपको लंबे टाइम तक कुछ टाइप करना है या कुछ है तो गर्दन को नीचे ले जाने के बजाय आप मोबाइल को इस तरह से ऊपर ले आएँ। अगर आप मोबाइल को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे तो आप देखेंगे गर्दन तो सीधी है और आप अपना काम भी कर पा रहे हैं। तो ये पोस्चर नेक का, आपको एक पोजीशन में किस पोजीशन में पकड़ना है मोबाइल को, नेक में प्रेशर कम से कम आए, ये भी ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे हाथ मोड़ के, कोहनी मोड़ के फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत है तो आपको, अगर हैंड्स फ्री नहीं है आपके पास, तो अगर आपने 5 मिनट ऐसे बात करी तो फिर आप दूसरा हाथ यूज़ कर लीजिए, नहीं तो इसी हाथ से दूसरे कान पे ऐसे फ़ोन पकड़ सकते हैं। इससे आपकी एल्बो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखें ताकि आपको फ्यूचर में मोबाइल के एक्सेसिव यूज़ से नेक पेन ना हो जाए। थैंक यू।